अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो हमारा है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी होती है रिसर्च बाय मेथड। हम जो आज देखेंगे वो देखेंगे रिसर्च बाय पर्पस जो है वो कितनी टाइप्स हैं और फिर हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है ना वो कर दें, मैं इंशाअल्लाह उसका जो है ना आपको रिप्लाई दूंगा। तो रिसर्च की पांच जो है ना भाई पर्पस पांच टाइप्स हैं। पहली है बेसिक रिसर्च, फिर अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवेल्यूशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D भी कहते हैं। तो हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली जो है बेसिक रिसर्च, जिसे जो है ना अकॉर्डिंग टू एलरगे, एक रिसर्चर्स ने जो है इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि ये रिसर्च जो है वो सिर्फ जस्ट इस पर्पज़ के लिए होती है कि थ्योरी डेवलप की जाए, यानी थ्योरी को डेवलप करने के लिए, थ्योरी बनाने के लिए ये वाली रिसर्च यूज़ की जाती है। और इस रिसर्च के इसी वजह से इसके दो और नाम भी हैं, एक प्योर रिसर्च भी कहते हैं और इसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब इसके जो काम हैं, जो इसके फीचर हैं, उसको हम देखते हैं कि एक तो ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है, यानी इसमें हम जो है ना वो ट्रुथ फाइंड कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि सच्चाई की तह तक जा रहे होते हैं। किसी भी चीज़ के साथ मुंसलिक जो है ना फाइनल रिज़ल्ट कंक्लूजन जो है, जो थ्योरी है, हम वो देख रहे होते हैं। और इस रिसर्च में जो होता है कंट्रोल होता है वो बहुत हाई होता है, और प्रेसिजन जो है ना वो एक्यूरेसी वो भी मैक्सिमम होती है। अब कंट्रोल हाई क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो है ना वो एनिमल के ऊपर इसके, एक तो ये जो है रिसर्च ये लैब में हो रही होती है, लेबॉर्ट्री में हो रही होती है, और दूसरा इसके जो है ना जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं वो एनिमल के ऊपर किए जा रहे होते हैं अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है वो मैक्सिमम कंट्रोल होता है और मैक्सिमम एक्यूरेसी हम इसमें हासिल करते हैं। हाँ, एक बात ये कि ये लेस एप्लीकेशन इन द डायरेक्ट फील्ड, हम डायरेक्ट फील्ड में जाकर ना ये कर रहे होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, और ना हमें ना जो है ना इसकी एप्लीकेशन मिल रही होती है कि जो हम फौरी जो है ना वो फील्ड में कर रहे हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और बात भी याद रख लें कि जो रिसर्च करने वाले होते हैं ना वो या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या सोशियोलॉजी वाले होते हैं, यानी ये बिहेवियर साइंसेज के जो लोग होते हैं ना वो ये वाली रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी रिसर्च की तरफ हम चलते हैं, दूसरी टाइप की तरफ, वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जैसे कि नाम से शो है, अप्लाइड से मुराद ये है कि जो हम बेसिक रिसर्च से थ्योरी फाइंड आउट करते हैं उसको अप्लाई करना जो है ना वो अप्लाइड रिसर्च होता है। इसमें हम थ्योरी को जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च का एक नाम जो है ना वो फील्ड रिसर्च भी है। क्या है अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम? फील्ड रिसर्च भी है, क्योंकि फील्ड में अप्लाई हो रही होती है। और इसके जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो एजुकेशनिस्ट होते हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरी जो रिसर्च की टाइप है वो है इसकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ये होती है कि जिसमें हम कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन जो फाइंड कर रहे होते हैं वो एक्शन रिसर्च में होता है। जो मिसाल के तौर पे कि एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है और क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो कंटिन्यूसली, कोई कुछ स्टूडेंट हैं जो एब्सेंटीज़ हैं, तो अब उसको जो है हेडमास्टर या वो ख़ुद जो है ना वो देखना चाह रहा होता है कि ये स्टूडेंट एब्सेंट क्यों होते हैं, इनकी इतनी एब्सेंटीज क्यों हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए वो जो रिसर्च करेगा, जो सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा, तो उसे एक्शन रिसर्च करेंगे। और ये जो है ये इस जो थ्योरी एंड पे जो रिज़ल्ट वो फाइंड करेगा, जो कंक्लूजन निकालेगा, उसको जनरलाइज नहीं कर सकता। यानी ये नहीं है कि एक और क्लास है और उसमें भी जो है ना बच्चे एब्सेंट हैं, और जो थ्योरी हमने एक क्लास में रिसर्च करके फाइंड किया, हम दूसरी क्लास पे अप्लाई कर लें, दूसरे स्कूल में अप्लाई कर लें, किसी और जगह पे अप्लाई कर लें, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी ऐसी रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, इसकी हम थ्योरी नहीं बना सकते। ये जस्ट एक सिंपल सोल्यूशन होता है जो उसी ही लोकल सेटिंग में, उसी ही जगह पे जहाँ पे तजर्बा किया जाता है, उसी ही जगह पे कारआमद होता है। और ये क्लासरूम में हो रही होती है, ना फील्ड में हो रही होती है, क्लासरूम में ये वाली हो रही होती है, और ये स्टूडेंट के ऊपर हो रही होती है। पीपल जो है इसके सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जो है बेसिक और अप्लाइड की निस्बत कंट्रोल बहुत कम होता है, और जो है ना प्रेसिजन बहुत कम होती है। और इसमें जो रिसर्च करने वाले हैं, टीचर्स हैं, वो जो है ना उनकी वो ट्रेंड नहीं होते, यानी रिसर्च जो टीचर होते हैं, टीचर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो ट्रेंड नहीं होते हैं, उनमें इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो रिसर्च करना
जाने, यानी इसमें क्वालिटी भी पुअर हो गई और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो भी हम नेक्स्ट फ्यूचर में नहीं कह सकते। और दूसरा ये भी है कि सब टीचर जो है ज़ाहिर बात है वो पढ़ाने में बिजी है और रिसर्च एक अपना काफ़ी टाइम लेती है। अब एक जो है ना वो सरबरा इदारा कह देता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें और मुझे फाइंड करके दें इसका सोल्यूशन क्या है, तो टीचर जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो दिल से इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी देखनी है। तो वो जस्ट जो है ना वो खाना पूरी के लिए वो रिसर्च करेगा। तो यानी टीचर जो है ना वो बिज़ी होती हैं और वो इस चीज़ के ट्रेंड भी नहीं होते, तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जो हम फोर्थ हमारी है वो है एवोल्यूशन रिसर्च। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च के टाइप्स हैं वो यही है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। और बेसिक अप्लाइड का तो मोस्टली पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी कि इसमें क्या डिफरेंस है। और एवोल्यूशन रिसर्च ये है कि जिसमें हम अल्टरनेटिव्स में से डिसाइड करके फ़ाइनल चीज़ सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास एक है कि 2-4 अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसमें से हम जो देखेंगे कि हमें फ़ाइनल जो है ना वो सोल्यूशन क्या फाइंड करना है, फाइनल हम क्या करेंगे। तो ये इस एक्शन एवोल्यूशन रिसर्च में हो रहा होता है, ये काम एवोल्यूशन रिसर्च में हो रहा होता है। और एवोल्यूशन रिसर्च जो है ये एवोल्यूशन रिसर्च में हम यानी कि हमें डिसीजन मेकिंग में हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और इसमें हम डाटे को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसका जो है ना एंड पे डिसीजन करते हैं कि हमें क्या लेना। और दूसरी इसमें ये नहीं होना कि हमने गुड और बैड को नहीं देखना कि कौन सी चीज़ गुड है कौन सी चीज़ बैड है। हमने जो है ना वो डायरेक्ट वो यहाँ पे सिर्फ बताना है कि ये चीज़ हम डिसाइड करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो पर्पज़ है वो अल्टरनेटिव जो है ना वो उसको जो है देखना नहीं है। हम अल्टरनेटिव को सिर्फ एक अपना डिसाइड करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। फिफ्थ जो हमारी है लास्ट रिसर्च बाय पर्पज़ की टाइप वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जो प्रोडक्ट तैयार करके दी जाती है उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि एक ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के दौरान जो है ना स्टूडेंट्स को जो मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो मटेरियल जो देने वाला है वो क्या होगा जी, वो टीचर ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो इसी R&D में आएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ट्रेनिंग के, वो भी इसी में आ गया।